हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। शनिवार का दिन है, सब एंजॉय कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। ठीक है, छुट्टी है आज आप लोगों की, हमारी भी ऑफिस की छुट्टी होती है। तो आज आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ। 10 क्वेश्चन हैं ये आपके लाइंस और एंगल्स के। ठीक है, इसमें कुछ बच्चों ने हमें अपने पर्सनल क्वेश्चंस भेजे हैं। आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आज भेजना इनको, उनके मंडे को आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। और लाइन और एंगल्स में आज ये आपका पूरा चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। ट्यूसडे को हम लाइव आएंगे। ठीक है, आज आपको इसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, क्या दिया हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के भी बता दूंगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर जैसे 7th क्लास की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर आप जाइए, लाइव MGI एजुकेशन पर। ठीक है, उस पर प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट में क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th ऐसे पढ़ी हुई है। तो आपकी 7th क्लास है, उस क्लास पे जाना, क्लिक करना, तो आपको प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ 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 मेरे बच्चों ज़रूर देखना उसको, क्योंकि ऑनलाइन में आपको यही एक फ़ायदा है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, उसको जब मन करा तब देख लिया। ठीक है, जब आपको टाइम मिला तब देख लिया। तो आज सब देखेंगे उसमें। ठीक है, और आज आप लोगों के लिए एक वीडियो और आने वाली है, मेरे ऑफिस का लुक है। कुछ आज एक दो पेरेंट्स ने हमारे ऑफिस में विजिट किया है, काफ़ी अप्रिशिएट किया है। ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे यहाँ खड़े रखा है। और जो पेरेंट्स आते हैं वो सीधा यही पूछते हैं, सर 99 रुपये, इसमें तो कुछ भी नहीं होता है सर, 99 रुपीज़। पूरा ऑफिस देखा उन्होंने मेरा, और ऑफिस देख के दुआएं हैं आप लोगों की। मुझे यही चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। अब कैसे हो रहा है मैनेज, कैसे मेंटेन हो रहा है, ये सब करने वाला ऊपर वाला है। हम और आप कुछ नहीं करते हैं इसमें, सब वो करता है। माँ बाप का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं। सबसे बड़ा जो मैं अपनी लाइफ में मानता हूँ वो अपनी माँ का और पिता का आशीर्वाद है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ। और यकीन मानिए ये क्लास अगर आपका साथ रहा तो कभी भी फिनिश होने वाली नहीं है। बच्चा 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, आगे जाएगा, मैं आपके साथ रहूँगा। तो कुछ पेरेंट्स के आपको रिव्यू भी मिल जाएंगे जो ऑफिस में विजिट, जो हमारे नियर बाई हैं, दूर के तो नहीं आएंगे। कुछ एक दो लोग आज आए सैटरडे देखने के लिए, मिले, अच्छा लगा, उनका फीडबैक भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत थैंक्स उनका जो उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। और ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे तो मैं यहाँ आपको क्लासेस अच्छे से ऐसे ही खड़े होके देता रहूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक हम नहीं करते हैं तब तक वो हमेशा कठिन लगती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप क्वेश्चन कोई नहीं करोगे तो हमेशा ही हार्ड लगेगा। जब आप कर लोगे वही चीज़ आसान हो जाएगी। ऐसे ही जब हमने शुरुआत कर दी है तो अब ये आसान है, आगे भी आसान रहेगी। आप लोगों की दुआएं, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहेंगी। बस चलो क्वेश्चन करते हैं। लाइंस और एंगल्स का आज ऑफिस का लुक जरूर देखना सब बच्चों। आज बर्गर पार्टी करी थी हमारे स्टाफ ने, कुछ पेरेंट्स के रिव्यू भी थे, वो भी देखिएगा। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल विच इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्स एंगल जिनका सम 80 डिग्री हो 90 डिग्री होता है। सॉरी, सप्लीमेंट 180, कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। गिवन, find the magnitude of an angle which is 2/3 of its supplement। ठीक है, दो एंगल हैं, एक एंगल अपने सप्लीमेंट एंगल का 2/3 है। समझ रहे, सप्लीमेंट एंगल मैंने बताया, सप्लीमेंट एंगल सम
180 डिग्री। ठीक है, लेट देयर आर टू सप्लीमेंट एंगल्स, माना लेट वन एंगल इक्वल टू ए। पहला एंगल क्या है? ए, या एक्स ले लो, समझ आ गया? पहला एंगल ए ले लो या एक्स ले लो। तो इट्स सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों? सप्लीमेंट होगा 180 माइनस का ए। समझ में आई इतनी सी बात? मतलब पहला एंगल हमने ले लिया ए, इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 180 माइनस ए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मेरे को, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है? एन एंगल इज 2/3 इट्स सप्लीमेंट। मतलब इसका जो एंगल है, जो वन एंगल है, एंगल 2/3 ऑफ सप्लीमेंट, 2/3 ऑफ सप्लीमेंट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो एंगल हमने क्या लिया हुआ है? ए इक्वल टू 2/3। सप्लीमेंट एंगल क्या है? 180 माइनस ए। कईयों की किताब में एक्स लिखा होगा, आप एक्स लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो उधर, 3 को ए से करेंगे तो 3a, 2 को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 1 जा 2 1 3। ठीक है, माइनस का 2a, माइनस 2a आके इधर प्लस हो जाएगा, 3a प्लस 2a इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ठीक है। अब क्या होगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5a इक्वल टू 360। अब ये 5 इसमें क्या होगा? डिवाइड। ठीक है, यहां कर देता हूं मैं, तो a इक्वल टू 360 अपॉन में 5, इसको अंदर डिवाइड दो, 5 से अंदर 5 1 5 टू दस, तो a इक्वल टू 72 डिग्री। तो जो एंगल है वो कितना है? 170 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी 72 डिग्री। तो आ गया एंगल हमारा, जो एंगल निकालना था वो कितना आ गया? 72 डिग्री। समझ में आ गया? तो हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमको कैसे उसे पढ़ना है। और अगर हमें क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया तो हम कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन है आज आपके लिए। ठीक है, थीम चेंज कर देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, देखते हैं। आ जाओ जी, दिखाई दे रहा है आपको? यस, चलो। इफ द लाइन्स आर पैरेलल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी कि जब कोई दो लाइन्स ऐसे पैरेलल होती हैं और आपको क्या देखना है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो जेड की फॉर्म में हैं। अधिकतर आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना? या इंटरनल एंगल जिनके एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया? दूसरी चीज याद रखना कि एक ट्रायंगल के अंदर जो ये एक्सटीरियर एंगल है इसको हम कहते हैं ए, जो इंटीरियर एंगल है बी और सी। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है ए इक्वल टू बी प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को जरूर याद रखना कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटरनल एंगल्स होते हैं, अपोजिट इंटरनल एंगल्स उनके सम के इक्वल के बराबर होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? इन द लाइंस
इफ द लाइन्स आर पैरेलल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। लाइन्स आर पैरेलल मतलब ए बी सी पी क्यू। तो गिवन है पी क्यू पैरेलल बी सी या बी सी पैरेलल पी क्यू। तो x क्या बन गया, देखो z की फॉर्म में बन गया, तो लिखोगे x इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा y कैसे, इस तरफ से z की फॉर्म में y इक्वल टू 80 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ में आ गया। दो तो x की और y की आ गई। अब देखो 32 80, तो ये पूरा क्या है, दो तरीके हैं, या तो x y z का सम 180 डिग्री क्योंकि ट्रायंगल है, या फिर 30 z 80 इन तीनों का सम 180 डिग्री क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्ट्रेट लाइंस पर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, आ गया। तो जो z आएगा वो क्या आएगा, 180 माइनस 30 प्लस 80। 30 डिग्री और 80 डिग्री कितना हो जाएगा, 110 माइनस 110, माइनस कर दो 70 डिग्री बचा। तो ये आ गई जेड की वैल्यू। ठीक है, बस ये करना है आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या उतार लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मिनट्स में कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चन आपके समझाने का। ठीक है, चलो आ गया है, आ गया है, आ गया है 50। यस, चलो। इफ द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल क्यू आर होना चाहिए, सी डी लिख दिया गलती से। ये ठीक है, ए बी पैरेलल, अच्छा सी डी भी लिखा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ए बी पैरेलल क्यू आर या सी डी, ए पी क्यू, ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, मतलब ये हमारा 50 डिग्री है। पी आर डी, अच्छा ठीक है, ये 130 डिग्री है। ये डी है, लास्ट में है, ये वाला सी ले लो, ये वाला डी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां पर वो ही चीज आ जाएगी, डी। ठीक है, हमें निकालना है क्यू पी आर, हमें निकालना है ये वाला एंगल एक्स। क्या निकालना है, एक्स। समझा क्या, इसके करने के भी है कई तरीके। कैसे तरीके हैं, ये 130 दिया हुआ है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री, 50 आ गया, ये पूरा लाइन बन गया। या फिर इस एंगल को ले लो y, तो यहाँ लिख दो y इक्वल टू 50 डिग्री। ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, जेड की 50 और y। ठीक है, इसको कई तरीके से कर सकते हैं लोग। फिर ये देखो y प्लस एक्स क्या है, 130 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों होगा, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल का जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है ए, वो अंदर के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये आप प्रॉपर्टी याद रखना क्योंकि मोस्टली ये ट्रायंगल में यूज होगी हमारे। समझ आ गया, तार लो इसको। अब यहाँ देखो x प्लस वाई 130 डिग्री है,
तो y की वैल्यू कितनी है 50, y उधर जाके माइनस होगा, तो 130 माइनस 50, x इक्वल टू 50 माइनस होगा कितना बच्चा 80 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई 80 डिग्री। चलो उतार लो इसको जल्दी से, फटाफट कॉपी पेन रखा करो अपने साथ में, हैं कॉपी पेन रखा करो। आ गया होगा आपको समझ में, है ना। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है ही, आप क्वेश्चन लिख के, सेकंड समझ में नहीं आया थर्ड व्हाट्सएप कर देना, आपको कर लेंगे। और कल पीटीएम मीटिंग है ही आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो करो, करो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। पढ़ते हैं जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कुछ आपके एग्जाम्पलर से क्वेश्चन हैं, कुछ आपके आर डी शर्मा से हैं, कुछ आपके एनसीईआरटी से हैं। इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, याद रखो वैल्यू ऑफ एक्स। कई बच्चे इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल ढूंढेंगे, ठीक है। ये देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि कोई भी लाइन इसमें सीधी नहीं आ रही है। अगर लाइन सीधी आती तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होता, क्योंकि कुछ टीचर हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं स्कूल के जो डिजाइन करेंगे। एग्जामिनर आपका चेक करना चाहता है आपका आईक्यू लेवल क्या है। तो याद रखना कि ये 1 2 3 4 ये पूरा क्या बना रहा है सर्कल, और सर्कल में जो एंगलों का सम होता है, टोटल सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। क्या होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऐसे ही करेंगे 46 प्लस 100 प्लस 64 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब इन सबको ऐड करके 360 में से माइनस कर दो, x इक्वल टू 360 माइनस 4 6 10, 6 4 10 11 1 1 2, ये आ गया जी, ठीक है। माइनस कर दो 0 6 में से बन गया 5 3 2 में गया 1, तो आंसर आ गया 150। चलो उतार लो इसको, कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हमसे। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। सबकी थीम चेंज करनी पड़ेगी यार, वो मैडम ने ब्लैक थीम नहीं करी, ये मेरी गलती नहीं है। चलो चलो यार, क्वेश्चन में क्या पूछा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ट्रायंगल यहां से स्टार्ट हो गया है। इन पी क्यू आर डी मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है, पी एम इज, पी एम क्या है ये परपेंडिकुलर क्या है 90 डिग्री का बना, तो लिखोगे पी एम इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन आर, ठीक है। पी डी इज क्या है मिड पॉइंट, तो क्या है मीडियन, पी डी इज मीडियन, ठीक है। फिर पूछा है इज क्यू एम इक्वल टू एम आर, क्या क्यू एम एम आर है लो, क्यू एम डज नॉट इक्वल टू एम आर। क्यों नहीं है, क्योंकि जो मीडियन होता है, जो मिड पॉइंट होता है, वही ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, सुनना क्या। तो एम उसका मीडियन तो है नहीं, मीडियन क्या है डी, डी मतलब मिड पॉइंट, तो जो मीडियन है वो है क्यू डी इक्वल टू डी आर, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है मिड पॉइंट, तो क्यू डी इक्वल टू डी आर होगा, क्यू एम इक्वल टू एम आर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया, इसका आंसर होगा नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो आ जाओ मेरे बच्चों, ये ट्रायंगल में आ गए अब हम लोग। ठीक है, अब आ गए हैं ट्रायंगल में। इन द फॉलोइंग फिगर इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये फिगर तो इन्होंने थोड़ी गलत बनाई है, लेकिन इसको जो गिवन है वो आप देख लेना। पी क्यू ऐसे बनेगी, ठीक है। चलो वो मैं ऐसे ही करता हूँ अभी। थोड़ा सा पी क्यू गिवन है, पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, हमको जेड निकालना है। क्या निकालना है? जेड। अब देखो ये क्या है, ये एक्स, ये देखिए ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये जेड की फॉर्म बन गई। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो जेड इक्वल टू एक्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अब जेड और 45 इक्वल टू किसके होगा, सॉरी एक्स प्लस 45 प्लस एक्स इक्वल टू 120, तो होगा एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ये कैसे होगा जी, ये ऐसे होगा जी, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला, ये इन दोनों के ए बी तो हो गए ना इंटीरियर, ये क्या बनेंगे एक्सटीरियर। बताया था ना मैंने आपको, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, देखो फिगर ऐसे बनाओ तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकलेगा, यहाँ पर ये वाला निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला निकलेगा। तो इसलिए एक्सटीरियर एंगल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 120 माइनस 45 इक्वल टू 75 डिग्री। तो जो एक्स की वैल्यू आई वही जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। जेड इक्वल टू 75। चलो आ गया समझ में आप लोगों को। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन हो गया है, 7th क्वेश्चन, ठीक है। कुछ आप बच्चों की भी वर्कशीट्स हो, लाइन्स एंगल्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछने हो तो जरूर पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना, व्हाट्सअप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ डी ई, मतलब ये वाला जो हमारा एंगल है ये क्या है, पैरेलल, क्या है, डी ई गिवन है, डी ई पैरेलल सी, हमको निकालना है एक्स की वैल्यू। तो ये देखो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, इसको मैं ले लेता हूं ई, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये जब दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ए एंड बी, ए इक्वल टू बी। प्रीवियस क्लास की देख लेना वीडियो, क्या बोलेंगे इनको हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कुछ बच्चे हमारे ज्योमेट्री से डरते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं हूं ना, पूछ लेना कोई भी ज्योमेट्री से क्वेश्चन, ठीक है।
आसान तरीके से समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। समझा गया? देखो यहाँ देखो, सिर्फ ट्रायंगल में आपको याद रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक साइड होते हैं, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल जेड की फॉर्म बनाते हैं, लीनियर पेयर दोनों के सम 180 डिग्री होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जिनके अंदर के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। समझ आ गया? तो ये थोड़ा प्रॉपर्टी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे पहले वीडियो को देख के सारी प्रॉपर्टी लिख लेना, ठीक है? तो यहाँ पर देखो 120 है तो को मैंने लिया ए। जैसे मैं फिगर में लिख रहा हूँ ना, आप पेपर में लिख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर कहेगा यार बच्चे को आता है क्वेश्चन, रट्टा नहीं मारा इसने, ठीक है? तो ऐसे लिख सकते हो। तो ए इक्वल टू लिख दोगे 120 डिग्री, लिख दोगे प्लस ओनली एंगल। अब देखो जी, 50 प्लस एक्स इक्वल टू ए, आ गया ना ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, आ गया ना भाई? फिगर आपने देखी, क्वेश्चन आपने देखा, आप हो गए परेशान, आप घबरा गए। घबराना नहीं है, ठंडे दिमाग से प्रॉपर्टी चेक करनी है बस, ठीक है? तो अब आप लिखो x प्लस 50 इक्वल टू ए, जो 120 है, ठीक है ना? ए की वैल्यू कितनी निकाल गई? 120। मैं लिख देता हूं, ठीक है? ठीक है, चलो लिख देता हूं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है ना? ये ई पॉइंट यहां पर था, ठीक है? चलो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 माइनस 50 इक्वल टू 70 डिग्री, ये आ गई x की वैल्यू। समझा गया? चलो, क्वेश्चन हो गए 7, आज के टोटल क्वेश्चन है 10। करते हैं आगे 8 वाला क्वेश्चन, देखते हैं मैडम ने क्या लिखा है इसमें। यस 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 यस, हर टाइप्स के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आराम से देखना, आज सैटरडे है। चलो, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 1 2 3। हमें वैल्यू निकालनी है एंगल 1 2 3। इसमें तो कोई भी पैरेलल नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी पैरेलल नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी पैरेलल नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखना ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, मतलब ये वाले एंगल, ठीक है? इक्वल टू 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इक्वल टू हो गया हमारा 5 5 10, 5 4 9 1 10, 100 डिग्री। कम से कम क्या कर ही लोगे, हमेशा लिखना एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? तो एंगल आ गया 3 हमारे पास, ठीक है? अब हमको 1 2 3 में मिल गया 3। अब निकालते हैं हम 1, ठीक है? क्या निकालते हैं? 1। तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी,
एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 1 प्लस 45 प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल ये वाला तीनों का सम कितना है 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना आ गया 100, है ना, अभी ऊपर किया ना हमने। तो आगे एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो आ गया 1 2 3 निकालने हैं, 1 भी निकल गया 3 भी निकल गया, अब 2 कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पर 2 प्लस 40 किसका एक्सटीरियर एंगल 1 के, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 प्लस 40 एंगल 2, ठीक है। क्या लिखोगे एक्सटीरियर एंगल, क्या लिखोगे एक्सटीरियर एंगल। 1 की वैल्यू क्या निकली है 80, माइनस 2 इधर आके क्या होगा माइनस 2 तो निकालना हमको, 40 इधर होके होगा माइनस इक्वल टू एंगल 2। तो 80 में से 40 गया, कितना बचा 40 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ गया हमारा 40 डिग्री, ठीक है। आ गया होगा समझ में आप लोगों को। तो 1 2 3 तीनों एंगल निकल गए, एंगल 3 निकल गया 100 डिग्री, एंगल 1 निकल गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। और एंगल 2 निकल गया हमारा 80 माइनस 40 डिग्री, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 9, फिर से थीम चेंज कर लो। चलो अरे वाह वेरी गुड, ये आ गया पाइथागोरियन का फार्मूला, ठीक है। आपके ट्रायंगल में है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एफ पी। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है पी पर है पी पर, ये 90 डिग्री पी, बाकी के आप कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू लिख दिया। पी आर ये वाला 24 सेंटीमीटर मतलब पी आर, ठीक है। फाइंड क्यू आर, हमको ये निकालना है क्यू आर। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है प्रमेय जिसको कहते हैं, वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो सीधी लंबी लाइन बनाती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, उसके साथ जो लाइन आती है उसे बेस कहते हैं, और जो टेढ़ी आती है, जैसे कोई पेड़ टूट जाता है आपने सीढ़ी लगा दी, तो वो होगी स्लैंट हाइट जिसको कहते हैं, तिर्यक रेखा भी कहते हैं और हाइपोटेनिस भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसे हाइपोटेनिस, हिंदी में उसे कर्ण कहते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, ठीक है, प्लस पी आर, बेस क्या है पी आर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज निकालना, ठीक है। पी क्यू 10 का स्क्वायर, क्यू पी आर 24 का स्क्वायर, ठीक है। एच 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, ये आपको याद रखना है। ये दोनों हो गए 676,
ये आ गया h का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा, ये स्क्वायर रूट जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, h इक्वल टू अंडर रूट 676। अब अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, तो आज हम आपको वो चीज भी बता देते हैं, ठीक है। क्या बता देते हैं, स्क्वायर रूट निकालना। हम्म या आपको आता है तो बच्चों निकाल के दिखाओ इसको, बताओ जल्दी से मुझे क्या आएगा 2 मिनट के अंदर, जल्दी से, जल्दी से। 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, तो 76 आ रहा है। जल्दी से निकालो अगर किसी को आता है तो। नहीं आता है, वैसे तो आंसर 26 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो मैं आपको यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। 676 सबसे पहले 3 से डिवाइड दे दो, 2 से जाएगा, 2 से, 2 से दे दो वर्गमूल। 2 से डिवाइड दिया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 2 8 जा, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, 2 9 जा, ये जाएगा 13 से। अब भाई ये तो आपको मालूम होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 का पेयर बनता है, तो एक 2 का पेयर बन गया, एक 13 का बन गया, तो h इक्वल टू आ गया 2 × 13 इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ठीक है। बच्चों आप लोगों को घर बैठे सिर्फ 99 रुपये में क्लास मिल रही है। आपकी क्लास में कम से कम 40 से 50 बच्चे होंगे, आपके आसपास में बच्चे होंगे, उन सब को एक बार सिर्फ मैसेज दे दो कि आपको 100% बेस्ट क्वालिटी ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, ये हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएगा ना, फिर आप सब बच्चों को एक एक क्वेश्चन कराऊंगा हर चैप्टर से, जो फाइनल ईयर के लिए सिलेबस होगा, ठीक है ना, सेमेस्टर 2 के लिए, है ना, सम सेमेस्टर ऑफ 2 के लिए, ठीक है। अभी कुछ बच्चे लेट आए हैं हमारे पास में, कुछ अभी 1 महीना पहले आए, तो मुझे आपको ये वीडियो वायरल चाहिए, ठीक है ना, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अपनी क्लास में अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली में सबको ये शेयर कर दो, सबको भेज दो, है ना। कुछ सब्सक्राइब करवाओ हमारे चैनल्स को, लाइक करवाओ, MGI एजुकेशन, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, MGI एजुकेशन, मेरी फोटो आ जाएगी वहाँ आपको नज़र, और ब्रैकेट में मैथ्स 99 भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आज शनिवार का दिन है, कल हो जाना चाहिए, ये पूरा वायरल हो जाना चाहिए, ठीक है। ये लाइन्स ट्रायंगल्स के सारे क्वेश्चन कर देना, और जो आपने पीछे हमारी वीडियो देखी है वो भी कर देना, ठीक है। चलो उतार लिया आपने, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन, ये एक बच्चे का पेपर में भी आया था और मुझसे पूछा भी है उसने, ठीक है ना, आपके भी है बुक का, ये NCERT का है शायद, नो आइडिया। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एक पेड़ है, ये लगा हुआ है पेड़, ग्राउंड से 5 मीटर ऊंचाई पर ये पेड़ टूट जाता है। अब याद रखो, जब ये पेड़ टूट जाता है मेरे बच्चों, जो टूटा हुआ पार्ट है, जो टूटा हुआ तना है, वो जमीन से ही लगेगा ना आके, समझ रहे हो। तो जो ऊपर की हाइट है इसकी, वो जो जमीन से लगेगी वो बराबर होगी उसके, याद रखना ये चीज। भाई पेन को
अगर यहाँ से तोड़ोगे और तोड़ के नीचे लाओगे तो ये जो हाइट है उसकी जो तिरछी हाइट है उसके बिल्कुल बराबर होगी, इक्वल होगी। ठीक है, चलो देखो, ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ठीक है, मैं यहां करता हूं, ये ग्राउंड है, इसके ये 5 मीटर ए बी, ये यहां से टूट गया। ठीक है, तो ये टूटा वाला पार्ट यहां पर आ गया, तो ये जो हाइट है ये दोनों हाइट इक्वल होंगी। याद रखना इसका क्या मतलब है, ये जो हाइट आप देख रहे हो जो वो ग्राउंड से टच हो रही है, ये दोनों हाइट इक्वल होंगी। तो ये कहाँ ब्रेक हुआ है, 5 मीटर, यानी कि ए बी इक्वल टू 5 मीटर। क्या कहाँ ब्रेक हुआ, ए बी इक्वल टू 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इस टॉप टचेज द ग्राउंड, और इसका जो ये टॉप है ये यहाँ पर टच कर रहा है ग्राउंड पर। ठीक है, कहाँ पर टच कर रहा है, ग्राउंड पर। ध्यान से देखना वीडियो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। पेड़ यहां से कट हो जाता है 5 मीटर हाइट पर, और यहां से ब्रेक होके नीचे आ जाता है, टूट जाता है, टच हो जाता है, एंड इट टॉप टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। क्वेश्चन का मतलब समझो, फ्रॉम द बेस, ये क्या है, इसका बेस, जहां से ब्रेक हुआ है, ब्रेक पॉइंट, क्या पॉइंट, और ये क्या है, इसका टॉप, और ये टॉप आके कहाँ टच हुआ है, यहाँ पर। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कोई नहीं समझाएगा आपको, स्कूल में भी आपको बताया होगा तो इस तरीके से नहीं बताया होगा फिगर से। होता क्या है कि स्कूल में टीचर सोचते हैं कि 1 घंटे में बच्चे को 10 क्वेश्चन करा दो, 20 क्वेश्चन करा दो। वो बेचारा इतना मेंटली डिस्टर्ब होता है यार, इतना प्रेशर होता है स्कूल वालों का, प्रिंसिपल सर का, मैनेजमेंट का, कि आज तो एक क्वेश्चन करा देने, सिलेबस खत्म करवाना 1 महीने में। यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको विजुअली कोई चीज अच्छे से समझ में आ गई, दिमाग में भर गई, तो फिर मैथ्स का डर हट जाएगा। तो ये मैं विजुअली चाहता हूँ, आप प्रैक्टिकली चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ लो, है ना। रट्टा मत मारना, रट्टा मारने की नौबत नहीं आनी चाहिए। समझो, ये क्या है, इसका बेस, ये क्या है, ब्रेक पॉइंट, ये क्या है, टॉप। ठीक है, मेरी ऑनलाइन क्लास में, दूसरों की ऑनलाइन क्लास में यही अंतर रहेगा। बाकी के ऑनलाइन क्लास में जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, मैंने देखी है क्लासेस, मेरी मैंने वीडियो देखी है, मेरी बेटी भी कभी कभी देखती है, हालांकि वो अब मेरी वीडियो देखती हो। तो मैंने उस टीचर को जो सामने से देख रहा हूँ ना, वो 1 घंटे तो ना वो नचता रहता है, डांस करता रहता है। ठीक है ना, हाँ बच्चों, हेलो बच्चों, ये बच्चों सब्सक्राइब करो, लाइक करो, यहाँ कुछ नहीं है। 40 मिनट्स हुए हैं, आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। आराम से घर पे करना, क्योंकि क्वेश्चन करने के टाइम पर सिर्फ क्वेश्चन, बीच में थोड़ा बहुत होता है अपनी बातें, नहीं तो तुम भी ऊब जाओगे यार, सर तो ऐसे ही हैं बस। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस है मेरा, फायदा लो आप। तो दिया हुआ है 5 मीटर फ्रॉम द बेस एंड डिस्टेंस 12 मीटर, मतलब बेस से जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर, मतलब ए सी इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ ओरिजिनल ट्री, फाइंड हाइट ऑफ ओरिजिनल ट्री, ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालिए। वो कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, सपोज करो ए बी सी, ये है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, डी। इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए बी प्लस बी डी, मतलब ए बी प्लस बी डी। और ये इसको मैं सी ले लेता हूँ, इसको तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। डी में कंफ्यूज, सी ले लिया है, और ये हमने सी ले लिया। ठीक है,
मतलब ए बी प्लस बी सी, और ये सी आके यहाँ लग गया तो ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा। तो अब पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर ए प्लस ए स्क्वायर टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है 5, ए सिक्स है 12 इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको थोड़े से आपको याद होने चाहिए। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू बी सी। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 169। अभी मैंने आपको बताया था बी सी इक्वल टू अंडर रूट 169, इसका अंडर रूट होता है 13। ये कुछ चीजें आपको 1 से 15 तक याद रख लेनी चाहिए। 13 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है मीटर आएगा, ठीक है। तो अब जो हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री दिखाई दे रहा है ना, हाँ, हाइट ऑफ द, हाँ यस दिख रहा है, ओके, यस यस ऊपर चलो ऊपर। हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस बी सी, तो यहां पर लिख दो हाइट ऑफ ट्री। ए बी कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, और बी कितना निकला हमारा 13, टोटल कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। चलो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हो गया ये आपका। तो यहाँ आपको मैंने 10 क्वेश्चन जो कराए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आप बार बार इसको देखना, आराम से देखना। सैटरडे का दिन है, ये प्रीमियर हो जाएगी 7 बजे। 7 बजे से पहले कहूँगा साक्षी मैम को कि वो 6 बजे ही कर दें इसको, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिएगा, करते हैं इसको, ठीक है। और आज आपका हाइट एंड डिस्टेंस और लाइंस और एंगल्स आपका मोस्टली डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। आप लोगों के जिनके अगर पेपर आने वाले हैं और कोई ऐसा चैप्टर है जो मुझसे करना हो, आप प्लीज़ मुझे शेयर कर देना वर्कशीट, मैं आपको ऐसे रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। और हो सकता है क्लास के अंदर भी हम लाइव भी आपको ले लें। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से देखना, बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों को रेफर करो, बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके, गुड बाय।